अगस्ट 5 मोदी सरकार लगी सबुठु बड़ दिन भाव विवेचना करा जाए। अगस्ट 5 2019 रे जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद होता। एथिलागि गोटे राष्ट्र गोटे चिन्ह और गोटे संविधान स्वप्न को साकार करथिले मोदी सरकार। जम्मू काश्मीर नुआ सकाळ शांति और विकास देखिला। यही दिन आस्थार इतिहास सृष्टि होता। रामलाला मंदिर में प्रथम इटा पड़ता। भव्य राम मंदिर भूमि पूजन होता। ऑपरेशन सिंदूर सफलता सांगकू ऑपरेशन महादेव रे पहलगांव आतंकी आक्रमण मास्टरमाइंड को निपात लगी आज विशेष दिन में एनडीए संसद दल बैठक में प्रधानमंत्री को भव्य स्वागत संबर्धना दी जाइए। एनडीए बैठक में 4टी प्रस्ताव पारित होती। सशस्त्र बल और मोदी को प्रशंसा को नहीं प्रस्ताव पारित होती। भारत माता की जय, जय श्री राम और हर हर महादेव नारा प्रकम्पित होता सभास्थल। एनडीए सांसद एकजुट हो सरकार को विकासमूलक योजना बाबद अवगत करने को परामर्श देते मोदी। एमिति अगस्ट 7 रु उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होगा जाउछि। एतिके बेले एभली बैठक अनेक महत्व रखुछि। सेना को नहीं टिप्पणी देथिबा राहुल गांधी को सोमवार सुप्रीमकोर्ट भी तीव्र भर्त्सना करथिले। ऑपरेशन सिंदूर सफलता रे गोटे पटे एनडीए संसद बैठक में मोदी को स्वागत तो राहुल को सर्वोच्च अदालत भर्त्सना करिया पर दिन एभली बैठक अनेक इंगित करुथिला। हालात का आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ मोबाइल और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात। देखिए आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। सेपटे गृह कार्य आरंभ करू एसआईआर बा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को प्रत्याहार दाबी रे विरोधी दल संसद परिसर रे ब्यानर धरी नाराबाजी करथिले। आ गृह कार्य आरंभ मात्रे हंगामा करिबारु चली पारलानी गृह। एसआईआर उपरे गृह रे तुरंत आलोचना लगी अड़ी बसथिले विरोधी दल, जहाकु ने लोकसभा राज्यसभा को अपराह्न 2टा जाए मुलतवी कर दिया जायतिला। बाचस्पति कहिथिले विरोधी गृह रे आलोचना न करी गृहर गारिमा नष्ट करुछंती। राज्यसभा उपाध्यक्ष कहिथिले प्रश्नकाल और शून्यकाल को जवाबदेही करी लोकों को प्रश्न उठाइबा कथा। किंतु लगातार हट्टगोलरू यह अधिवेशन में 41 घंटा 11 मिनिट बेकार पळैलाणी। राज्यसभा नेता जेपी नड्डा कहिथिले विरोधी तांको ट्यूशन नियंतु। गृह रे विरोधी प्रतिवाद अगणतांत्रिक। और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। जहां तक 5 अगस्त 2019 का ताल्लुक है, उस दिन जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की शिनाख्त, उनकी जो एक पहचान थी वो सलब की गई। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को न सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा गया बल्कि दोनों हिस्सों को डिग्रेड भी किया गया। तो ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों को के वास्ते जश्न का मौका नहीं है। राहुल को सुप्रीम कोर्ट भर्त्सना करिया परे प्रियंका गांधी कहते कि ये सच्चा भारतीय यह स्थिर करने न्यायपालिका कि कौन सी विचारपति को काम नुहे। राहुल सबुबले सेना और जवान को सम्मान करती। विरोधी दल नेता हिसाब से प्रश्न पचारिबा तांकर दायित्व, किंतु सरकार को जवाब देवा दरकार। सरकार एते दुर्बल जे संसद चलाई पारुना। एसआईआर उपरे कहीं चर्चा करने को आसुना। संसद को सीएसएफ कहीं डका जाइछि। विरोधी कौन आतंकवादी की बोली पचारि राज्यसभा विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे संसद किए चलाउछि? अमित शाह चलाउछन्ति कि? गृह में मार्शाल अछन्ति, कौन सीएसएफ मुतयन नाहांति, किंतु खड़गे बोली विभ्रांतिकर मंतव्य देवार लागिछन्ति। गृहर कारिमा को विरोधी एमती नष्ट करंतुनि कहि अपील करथिले संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होती।
द डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। Basically, what Rahul ji is discussing is the thinking of the every nationalist Indian. Whenever we are asking question inside the parliament, there is no answer. Whenever we are asking outside the parliament something related to national interest, then we will be termed as an anti-national. We will give the definition of the true Indian. We are the true Indians to raising question for India. जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं। देखिए, जब ये भी थे, जब अपने, मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं CIS तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, CISF जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ। CISF नहीं है, माननीय लीडर हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, CISF के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है, और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जब मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? SIR को नहीं आज भी सुरुखुरे चली पारानी गृह। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता और प्रदीप नायकों रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।